आज से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता राजीव चतुर्वेदी के पास। राजीव जी, आज से नए वित्त वर्ष में आयकर से लेकर म्यूचुअल फंड से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं? देखिए, जो इनकम टैक्स से जुड़ा जो बदलाव है वो पहली बात यह है कि इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत 7,27,700 रुपए तक की जो आय है उस पर राहत दी गई है और कोई टैक्स नहीं लगेगा। और नई व्यवस्था के तहत वेतन भोगी और पेंशन लेने वाले जो लोग हैं उनको पर भी 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिल सकेगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप अपना विकल्प नहीं देते हैं यानी आयकरदाता, तो ऐसी दशा में ये माना जाएगा कि वो आयकर की नई व्यवस्था में ही अपने आप को शामिल करना चाहते हैं। और अब म्यूचुअल फंड की जब हम बात करेंगे तो ये पहले से ही रहा है कि जिस तरह से शेयर डीमैट खाते में ही उनका लेन देन किया जा सकता था, म्यूचुअल फंड के भी लेन देन डीमैट खाते में ही होते हैं। लेकिन जो सबसे खास बात आई है वो ये कि म्यूचुअल फंड में अब आपको नामांकन की जानकारी देना जरूरी हो गया है। आप नामांकन अगर किसी का करते हैं तो उसकी जानकारी दे दीजिए। अगर आप किसी का भी नामांकन नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आपको स्पष्ट ये बताना पड़ेगा कि हम नामांकन म्यूचुअल फंड में किसी का नहीं करना चाहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव है। जी राजीव जी, नए वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत से पहले ही सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों को सौगात दी है। स्मॉल सेविंग स्कीम वाले को किस तरह से फायदा मिलेगा? देखिए, जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी इधर हो रही थी तो बैंकों ने तो बड़ी तेजी से अपने जो सावधि जमा खाते थे उनमें बढ़ोतरी कर दी जी। और आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा ग्रामीण भारत जो है वो ज्यादातर छोटी बचत में निवेश करता है और खासतौर पर डाकघर से जुड़ी हुई जो बचत होती है, तो जैसे सुकन्या समृद्धि है या वरिष्ठ नागरिक जमा योजना है, इस तरह की चीजें। तो अब ये जो इसमें जो ब्याज में बढ़ोतरी जो सरकार ने अभी की है तो इसका एक लाभ ग्रामीण जमाकर्ताओं को मिलेगा खासतौर पे, और जो छोटे निवेश करने वाले लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ब्याज में जो वृद्धि की जा रही है इसके पीछे एक कारण ये भी है कि इस समय जो महंगाई जो बढ़ रही है सरकार उस पर भी नियंत्रण करना चाहती हैं। और इस तरह से जो बाजार में जो पैसा बहुत ज्यादा फैला हुआ है वो मतलब बैंक में या डाकघरों में आएगा और लोगों के भविष्य के लिए वो एक योजना तैयार करेगा। जी राजीव जी, नया वित्त वर्ष शुरू होने से पहले सरकार ने नई व्यापार नीति भी लागू की है। इसका लंबे समय से इंतजार भी हो रहा था। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये नीति किस तरह से कारगर होगी? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कदम है सरकार का, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2030 तक इस नीति के तहत निर्यात को 2000 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। लेकिन जो खास बात है वो ये है कि रुपया जो है वो नई छलांग लेने को तैयार हो रहा है, क्योंकि 35 देशों के साथ रुपये में कारोबार को लेकर के बातचीत इस समय अंतिम चरण में चल रही है। और रुपये को डॉलर के बराबर खड़े करने की बात हो रही है। मैं आपको बहुत जल्दी से बताना चाहूंगा कि ये जो सरकार की नई विदेश व्यापार नीति है इसके उद्देश्य जो खास है, पहली चीज कि भारतीय रुपये में व्यापार को बढ़ावा देना और इसे वैश्विक रूप देना, और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लेन देन रुपये में करने का रास्ता खोलेगा। इसी तरह से भारत ऐसे देशों के साथ भारतीय मुद्रा में व्यापार करने को तैयार है जो डॉलर की कमी या मुद्रा की विफलता का सामना कर रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और हम आपको ये भी बता दें कि निर्यात केंद्र के रूप में जिले पहल के जरिए राज्यों और जिलों के साथ गतिविधियों को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना आप देख रही हैं, तो उसको इस योजना से बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश निर्यात के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम आगे के आने वाले समय में करने जा रहा है। जी, इन सभी जानकारी के लिए राजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।